वेरी सिंपल। मल्टीबैगर स्टॉक के लिए पहले कंसिस्टेंट प्लेयर ढूंढ लीजिए, उसके बाद उसका ग्रोथ जो है इंक्रीज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम 25%, 10% से 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए। ठीक है। इनोवेटिव एंड मोनोपोली प्रोडक्ट वगैरह होना चाहिए। गुड मैनेजमेंट, जो हमने बताया कि एक अच्छा मैनेजमेंट जो रहता है वो कभी भी कंपनी के प्रति धोखा नहीं करते हैं। तो वैसे कंपनी आपको ढूंढनी है। जब फंडामेंटल आपको समझ में आ गया, फिर वैसी कंपनियों को आपको टेक्निकली चेक करना पड़ता है कि क्या वो कंपनी टेक्निकली साउंड है। तो टेक्निकली साउंड के लिए सबसे पहले आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखना पड़ता है, क्योंकि जो कंपनी कंसिस्टेंट प्लेयर है, ईयर ऑन ईयर अच्छा रिटर्न देती है, उसका रेवेन्यू अच्छा है, उसका ग्रोथ अच्छा है, तो ईपीएस उसका बढ़ता है, नेट प्रॉफिट उसका बढ़ता है, तो वो क्या करेगी, आपका बहुत टाइम तक वो उसका प्राइस जो है, शेयर का प्राइस, वो नीचे नहीं रख पाएगा। कितना भी कोशिश करेगा तब भी नीचे नहीं रख पाएगा, क्योंकि सारे लोगों की उसके ऊपर ध्यान रहती है, नजर रहती है। रिटेल आदमी से बेटर उनकी नजर कहां पर रहती है? एफआई एंड डीआई वाले लोग भी उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो लोग वैसी कंपनी को इग्नोर नहीं करते। जैसे बजाज फिनसर्व है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप? टेक्निकली साउंड ढूंढेंगे। टेक्निकली साउंड यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं है, ना ही 5 मिनट ट्रेडिंग की बात है, ना ही ऑप्शन की बात है कि इसमें ऑप्शन ऐसा हो गया, उसमें ऑप्शन ऐसा हो गया, ओपन इंटरेस्ट ये था, कुछ भी नहीं। मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो बहुत सारे चार्ट आपको देखने पड़ेंगे, बहुत सारे कंपनी आपको ढूंढनी पड़ेंगी। उसके बाद उसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट का एक जो भी प्राइस रहता है वो लिख के रखे, अलर्ट डाल दीजिए आपके ब्रोकर में। जैसे ही वो अलर्ट आ जाता है, आप देखिए कि उसमें कितना अच्छा से आपको रिटर्न मिलता है। और जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है उसके बाद उसको मंथली ब्रेकआउट देखिए, एंड जो मंथली एंड मल्टी ईयर दोनों में ब्रेकआउट है उसको फिर वीकली के हिसाब से आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था बेसिक थंब रूल। अब इस थंब रूल को हम टेक्निकल चार्ट पे जाके देखेंगे और फंडामेंटल आपका इस पे जाके देखेंगे कि कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेके जाएंगे, सबसे पहले हम आपको लेके जाएंगे इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, चार्ट के ऊपर। और उसके बाद आप फंडामेंटल सर्च करना। फंडामेंटल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीज समझनी रहती है। टेक्निकल में आपको ब्रेकआउट एंड कोई मूविंग एवरेज या कोई ऐसा ट्रेंड लाइन है जिससे आप उसको एनालाइज कर सकेंगे। तो मैं आपको पहले चार्ट पे लेके जाता हूँ, उसके बाद अगर चाहिए तो एक दो कंपनी का मैं फंडामेंटल दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल आप कैसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। यहां तक किसी को कोई सवाल है? तो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई समझ में नहीं आया, या मेरा बोलना फास्ट फास्ट हो गया, या कोई टॉपिक माइंड से आपका निकल रहा है, या कोई लेट ज्वाइंट हुए, तो आप, मैं उसके लिए अभी भी वक्त है, आप पूछ लीजिए मुझे। उदेश भाई, एक बार 10 मिनट का के बाद में ज्वाइन किया हूँ, जरा उसको एक और बार रिपीट कर सकते हैं, आपका स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स। बढ़िया सर। चलिए, यहाँ पर ये फाइम जी ने पूछा है कि हमें आगे का 4 पॉइंट बता दीजिए। सिंपल लॉजिक है, कंसिस्टेंट प्लेयर। कंसिस्टेंट प्लेयर मतलब ईयर ऑन ईयर उसका काम धंधा बढ़ना चाहिए, नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ईपीएस बढ़ना चाहिए, तो ये कंसिस्टेंट प्लेयर है। इंक्रीजिंग ग्रोथ, उनका ग्रोथ कंसिस्टेंट बढ़ेगा, तो वो स्टेप बाय स्टेप अपने ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है। इनोवेटिव एंड मोनोपोली प्रोडक्ट सर्विस उनकी होनी चाहिए। इनोवेटिव इसके लिए क्योंकि जो दुनिया है, आज दुनिया भाग रही है, 21वीं सदी, अभी 22वीं सदी, 25वीं सदी की बात हो रही है। इसके लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट होने चाहिए, घिसे पटे प्रोडक्ट बहुत टाइम पे नहीं चलेंगे। टीटीएमएल हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, आरकॉम हो जाएगा, वो घिसे हुए प्रोडक्ट। अभी 5G 7G की बात चल रही है, तो उस टाइप के इनोवेटिव प्रोडक्ट होने चाहिए। गुड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साउंड होनी चाहिए उस कंपनी होगा। हर बार जो चेंज होते रहते हैं एसबीआई में, कि पहले कोई मैडम आती है अरुंधति घोष, उसके पहले कोई पटेल आता है, उसके पहले कोई चौधरी आता है,
तो वो मैनेजमेंट सक्सेस नहीं होता है। दीपक पारेख जैसा HDFC का वन मैन शो या फिर नारायण मूर्ति उस टाइप के वन मैन शो होने चाहिए मैनेजमेंट में, जो कंपनी को ढंग से चला सकते हैं, है ना। अगर बार बार आप CEO वगैरह चेंज करते हैं, बार बार आपके अंदर आगे पीछे होते हैं, तो वो मैनेजमेंट ढंग का नहीं रहेगा। तो ये मैनेजमेंट और उसकी कमेंट्री, उसका विजन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जो कंपनियां ये सब चीज में खरी उतरती है, उसी कंपनियों को आपको लिस्ट आउट करनी है और उसी कंपनियों का टेक्निकल साउंड आपको ढूंढना है। टेक्निकल साउंड मल्टी ईयर ब्रेकआउट, उस जो कंपनी में मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और फंडामेंटल स्ट्रांग हो गई, फिर उसमें आपको मंथली ब्रेकआउट एंड वीकली ब्रेकआउट पे ध्यान रखना है। मंथली ब्रेकआउट मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, फिर आप वीकली चार्ट के ऊपर उसको स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म का भी ट्रेड ले सकते हैं, दोनों यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर डेली एंड 5 मिनट चार्ट की कोई अहमियत नहीं है, यहाँ पर इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग वाले को आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले की स्टोरी है। चलिए, यहाँ पर किसका ये म्यूट करना पड़ता है बार बार, अगर जरूरत नहीं है तो अपने आप को म्यूट रखिए, अगर कुछ पूछना है तो अनम्यूट होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया? फाइम जी समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए बढ़िया, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको सीधा चार्ट पे लेके जाता हूँ। चार्ट और उसके पे लेके जाने से पहले मैं आपको मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हु आई एम, मैं अपस्टॉक का पार्टनर हूँ और मैं एज ए ब्रोकर की तौर पे हम लोगों को कुछ नई टिप्स वगैरह देते हैं, हम किसी को कुछ रिकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर किसी को कुछ सीखना है तो हम यहाँ पर सिखाते हैं। 10 मिनट बाकी रह गया, जो हम सीखेंगे तुरंत ही आप ज्वाइन कर लेना यही ID पासवर्ड से। मैं आपको आज टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट और उसके लिए कैसे हमें स्टॉक फाइंड आउट करना है, वो सारा चीज मैं बताने वाला हूँ। तो ये भी मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो यहाँ पर हो गया ये मेरी एड के अंदर हम जिनको भी सीखना रहेगा तो हम टोटल मिला के 4 कोर्स कराते हैं और इस 4 कोर्स का टोटल मिला के वैल्यू होता है 17,000, लेकिन जिनको भी सीखना है उनको लिए मैं सिर्फ 5,000 में कराऊंगा, जो कि ये कोर्स 2-2 लाख रुपए में बिकता है। ठीक है, तो ये 5,000 है। जूम पे ऐसे ही मैं कराता हूँ डेली 1 से 2 आवर, सैटरडे संडे थोड़ा ज्यादा समय लेता हूँ, 8 से 10 दिन 15 दिन के अंदर ये पूरा कोर्स मैं करा लेता हूँ। लाइफ टाइम सपोर्ट, नो रिपीटेशन फीस। अब आती है आगे की कहानी जहां आपको इंटरेस्ट है। ये मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो मैंने खत्म किया, अब मैं आता हूँ आपको जहां पर ब्रेकआउट वगैरह मुझे समझाना है उस पे जाके लेके जाता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले आप चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे यहाँ पर ले लीजिए इसको, चार्ट को आपको 2 तरह से देखना है। कंपनियां ढूंढने के लिए सबसे पहले आप उस कंपनियों में जाइए जो ऑल टाइम हाई है। यहाँ पर क्लियरली मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर जो स्टॉक सिलेक्शन की जो हमारी सिस्टम है वो सबसे पहले कि ऑल टाइम हाई होना जरूरी है। ऑल टाइम हाई का मतलब ये हो गया कि जो आप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उसका परफॉर्मेंस टेक्निकली साउंड है। जब टेक्निकली साउंड है तभी ऑल टाइम हाई आए हैं, टेक्निकली साउंड है तभी तो ये ऑल टाइम हाई आए हैं। ठीक है, चलिए किसी को कुछ पूछना है तो मैं आपके लिए अनम्यूट कर सकता हूँ। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? हेलो हेलो, अजीत जी, कुछ पूछना है आपको? हाँ जी, हाँ जी सर, ये ऑल टाइम हाई ये जो आपने चार्ट निकाला है कौन सी वेबसाइट पे देखना है? चार्ट अभी तो ये सिर्फ चार्ट नहीं आया है, अभी खाली ऑल टाइम हाई की कंपनियां आई है। चार्ट में दिखाऊंगा, investing.com पे चार्ट मिल जाएगा आपको, फ्री वाला अवेलेबल है। वहां पर सारी आपकी निफ्टी 500 या कैश की 6-7 हजार कंपनी सारी आ जाएगी वहां पर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। यस। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए भदेश भाई,
इसके अंदर आपने ऑल टाइम हाई का डायरेक्टली आपने कोई पैरामीटर डाला है कि डायरेक्टली सेट यहाँ से सर्च मिल रहा है, अवेलेबल है? रेडी अवेलेबल है सर। आप गूगल में डालेंगे ऑल टाइम हाई स्टॉक या ट्रेडिंग व्यू में डालेंगे, ऑल टाइम हाई स्टॉक दिखा देंगे। ये सिर्फ आपको इसके लिए दिखाया कि टेक्निकल पैरामीटर ये कंपनियों का साउंड है, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई के नजदीक या ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ठीक है, अभी आगे और भी सीखेंगे। अभी इसको हम समझने की खाली कोशिश करते हैं कि कैसे हम स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ऑल टाइम हाई ले लीजिए, दूसरा हम क्या करेंगे, जो 52 वीक हाई है उसको आप पकड़ लीजिए। तीसरा आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम गेनर्स, जो कंपनियां ज्यादा वॉल्यूम सॉकर होती है, तो वहां पर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो वॉल्यूम काय के लिए क्रिएट हो रहा है, तो आपके लिए आगे आप पहला ये स्टॉक, दूसरा ये वाला स्टॉक, और तीसरे स्टॉक आएंगे आपके लिए रहेंगे वो है वॉल्यूम सॉकर। तो वॉल्यूम जो बन रहा है वो देखिए इस टाइप में, यहाँ पर गेनर लूजर, ये वॉल्यूम टॉपर, ये वॉल्यूम टॉपर वाले जो कंपनियां हैं आप उसमें जाके ढूंढ सकते हैं। अब इतने सारे कंपनी आई है, आप उसका चेक कर सकते हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल, तब जाके आपको कंपनी मल्टीबैगर मिल सकती है। अब आते हैं आगे वाली बात, यहाँ पर चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले चलिए हमने क्या क्या सीखा, कोई बता पाएगा मुझे क्या क्या सीखा हमने? स्टार्टिंग की चार चीजें हम लोगों ने देखनी है। पहले कि कंसिस्टेंट प्लेयर होना चाहिए, जिसके अंदर से कंटिन्यूसली हाई हाई आना चाहिए, नेट प्रॉफिट और ईपीएस हाई होते रहना चाहिए, और ग्रोथ उसका इंक्रीज होना चाहिए, और अगर उसका मोनोपोली होना चाहिए प्रोडक्ट का मार्केट में। और चौथा पार्ट है हम लोगों का उनका जो इनका जो बोर्ड मैनेजमेंट होता है, या ये सीईओ होता है, या उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंसिस्टेंटली होंगे तो ज़्यादा बेटर है हम लोगों के लिए। और मैनेजमेंट अच्छा लास्ट होता में फिर टेक्निक मैनेजमेंट, फिर लास्ट में हम लोगों को देखना है कि ये सारी चीज़ें अगर पैरामीटर सेट होते हैं तो इसमें हम लोगों को चेक करना है ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई, 52 वीक हाई, और उसके बाद आता है वॉल्यूम शॉकर। है। ये ओके, तीन चीज़ें हम लोग को देखना है इसमें। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये सारी चीज समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दो चीज को यूज कीजिए, पहला मंथली लीजिए, और यहाँ पर हाइकन्सी भी यूज कर सकते हैं या नॉर्मल वाली कैंडल भी यूज कर सकते हैं। अभी आपने नॉर्मल वाली कैंडल यूज की या हाइकन्सी यूज की, फर्क इतना ही है, हाइकन्सी में आपको ट्रेंड क्लियर समझ में आता है, और नॉर्मल कैंडल में आपको ट्रेंड ऊपर नीचे समझ में आएगा। कभी कभी आपको लगेगा बाई है, कभी सेल हो जाएगा, तो इसके लिए हम आइकन्सी यूज करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बॉलिंजर बैंड, जिनको भी बॉलिंजर बैंड का नॉलेज नहीं है, सिंपल सा इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर में जाएंगे, आपको बॉलिंजर बैंड लिखेंगे तो इस टाइप का बॉलिंजर बैंड निकल के आएगा। उस बॉलिंजर बैंड में बाय डिफॉल्ट जो है वही यूज करना है, 20/20, उसको यूज करके आपको सीधा उस इंडिकेटर को लगा देना है। जैसे ही आपने इंडिकेटर लगा दिया, आपको देखना है सेंटर लाइन, तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर की लाइन है उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, उड़ा देते हैं। ठीक है, अब सेंटर में आपकी लाइन एक आ गई। ये लाइन कुछ नहीं है, 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर, या फिर हो सकती है 20 SMA की लाइन, तो मैं यहाँ पर आपको 20 SMA बता देता हूँ। तो ये कुछ भी नहीं है, 20 SMA की लाइन है, ये देखिए 20 SMA की लाइन है। अभी क्या होएगा कि आपने ये 20 की लाइन है, उस 20 की लाइन के ऊपर अगर आपका स्टॉक गया और उसमें आपका स्टॉक कोई भी अगला हाई को ब्रेक कर रहा है, तो डेट मीन की एक तो यहाँ पर एंट्री आ गई आपकी सिंपल। उसके बाद मल्टीबैगर स्टॉक क्या रहेगा कि मल्टी टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट। तो आप देख रहे हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट ये कंपनी का नहीं आया है। ये कौन सी वाली कंपनी है? एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के मल्टी टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट नहीं आया है, उसका हाई इधर है, तो हम क्या करेंगे, इधर जाके उसके हाई को यहाँ पर मार्क कर देंगे। थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है, कलर और ले लेता हूँ। चलिए, तो ये जैसे ही इसके ऊपर निकल जाएगा,
ये आपका जो एक्सिस बैंक है ये आपका मल्टी बेगर के कगार में आ जाएगा, लिस्ट में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आप मंथली बाई सिग्नल है, मंथली का एंट्री आ गया, लेकिन ये ऑल टाइम जो आपका मल्टी ये ब्रेकआउट चाहिए वो नहीं आया। जैसे ये आ जाएगा आपके लिए एक अच्छा मल्टी बेगर स्टॉक बन सकता है, बिकॉज हर बार उसने जो हाई ब्रेक किया है अच्छे सा प्रॉफिट दिया है आपको। तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक आपको यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि उसके अलावा हमें क्या चेक करना चाहिए। तो ये अगर मैं थोड़े बहुत स्टॉक आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मान के चलते हैं पहला स्टॉक है आपका निफ्टी का, ये अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट यहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, उसके ऊपर आपका 20 लाइन के ऊपर, मतलब ये मूविंग बॉलिंजर बैंड की लाइन या फिर 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर था, ये बाय कर लीजिए आप। जैसे ही आप इसके ऊपर निकला आप बाय, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वापस नीचे चला जाता है, तो आपको एग्जिट हो जाना है। अगर आप एग्जिट नहीं होंगे तो आपको बड़ा लॉस बैठ सकता है। अभी आपकी एंट्री आ गई तो आपको ये अगला वाला जो हाई रहता है वो ब्रेक होने दीजिए। एंट्री आ गई है, स्टॉप लॉस उसके नीचे का है, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक होता है आपको उस कंपनी को छोड़ना नहीं है, या फिर क्वांटिटी आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हम नीचे में एवरेज करते हैं वैसे हम ऊपर में भी एवरेज कर सकते हैं। मान लो आपने यहाँ पर इसको खरीदा 400 में और 450 हो गया, तो आप वहां पर 450 में 200 शेयर और खरीद लीजिए, ठीक है। आपका पहले का 100 शेयर है तो दूसरा 100 शेयर खरीद लीजिए, पहले का 200 शेयर है तो यहाँ पर दूसरा 200 शेयर खरीद लीजिए, ताकि आपकी एवरेज थोड़ी सी नीचे रहेगी और ये प्राइस और ऊपर चलते जाएगा। अब देखते हैं एशियन पेंट। क्या एशियन पेंट, देखिए एशियन पेंट लग रहा है आपको कि ये मल्टी बेगर है, क्योंकि कहीं पर भी इसने जब से कंपनी आई